अस्सलाम वालेकुम। मैं एपिसोड 10 के साथ वापस आ गई हूँ। तो आप एपिसोड 10 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि मजीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे आरएमएल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, लेकिन मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सारे डॉक्टर्स ने मेरी बहुत अच्छी केयर की, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, सारी नर्सेस सब ने, सभी का दिल से थैंक्स। लेकिन उन्होंने मुझे मेरे ही भले के लिए आरएमएल हॉस्पिटल रेफ़र किया ताकि मैं जल्दी से मुँह से खा सकूं। लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा था, मन नहीं था वहाँ जाने का। तो हम आरएमएल हॉस्पिटल पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ एक और मसला खड़ा हो गया। वो ये था कि मुझे वहाँ पर बेड नहीं मिला। मैं पूरे टाइम उस रात स्ट्रेचर पर लेटी रही। मेरी एक साइड नलकी डली हुई थी, लेफ़्ट फेफड़े में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, एनजीओ वाली मैडम, चाहना मैडम, उन लोगों ने बहुत हेल्प की। बार बार कॉल की हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास कि इफ़रा को बेड दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प की उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे शारिब सर, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने बहुत हेल्प की। बहुत ज़्यादा कॉल आई उन लोगों की, बार बार कॉल आती रही। जब तक मुझे बेड नहीं मिला तब तक बार बार डॉक्टर्स के पास कॉल आती रही। और साथ ही मजीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, अपर्णा मैडम, आफरीन मैडम, डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी, इन सब की बार बार कॉल्स आती रहीं कि इफ़रा को बेड दो, इफ़रा को बेड दो। और एनजीओ वाले की भी अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों की हेल्प से, अल्लाह के हुक्म से मुझे वहाँ बेड मिल गया। बहुत हेल्प की इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा, एनजीओ वालों ने, मजीदिया वालों ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जज़ाकल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे चारों भाई तो थे ही मेरे साथ, हर जगह मेरे साथ रहे, सभी का थैंक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 अक्टूबर 2020 को उन्होंने मुझे पीआईसीयू में एडमिट कर लिया। मैं वहाँ पर 3-4 दिन रुकी, लेकिन बहुत अजीब सा लगता था। मेरे साइड में जो नलकी डली हुई थी, ट्यूब डली हुई थी, उसकी वजह से मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, हिल डुल भी नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। जब ज़्यादा कमर पसीज जाती तो अम्मी मेरी कमर के नीचे हाथ रख देती कि थोड़ा सुकून मिलेगा। न बैठ पाती थी, न करवट लेकर लेट पाती थी। तो जब उन लोगों ने देखा कि हाँ, अब मैं बिना मास्क के भी सैचुरेशन मेंटेन कर रही हूँ, यानी सही से सांस ले रही हूँ, तो उन लोगों ने मुझे फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक दिन करीबन 25 अक्टूबर 2020 को मेरे इतना तेज़ कमर में दर्द हुआ, फेफड़ों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मैं बता नहीं सकती। पहले आगे की साइड सीने में हुआ, फिर कमर में हुआ, बहुत ही तेज़ हुआ। और खांसी इतनी बढ़ गई, बैठती तो बैठा नहीं जाता, लेटती तो लेटा नहीं जाता, करवट ले नहीं सकती थी, एक साइड नलकी डली हुई थी। पता नहीं किसी तरीके से भाई ने करवट दिलाई, लेकिन सुकून नहीं मिला। इंजेक्शन लगे, एक नहीं, दो नहीं, कई इंजेक्शन लगे, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। मैं इतनी तेज़ चीख रही थी कि पूरा वार्ड जमा हो गया था। एक अजीब सी ही आवाज़ मेरे अंदर से निकल रही थी। एक बार तो मैं अपने भाई का कॉलर पकड़ कर ऐसे खींचने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर से बोलने लगी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पेन किलर से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो मेंबर्स घर पर थे वो घर पर परेशान हो रहे थे कि जल्दी से वहाँ कैसे पहुँचें। और यहाँ पर भाई और अम्मी मुझे देखकर रोने लगी कि क्या करें, इसका कैसा दर्द है ये। एनजीओ वाली मैडम का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी समझाया कि डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। फिर मेरा एक्सरे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि इसके राइट लंग में भी नलकी डलेगी, यानी कि सीधे फेफड़े में। मगर मेरा रब जो करता है अच्छा ही करता है, वो अपने बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरा इसी साइड का दर्द नहीं गया है, तो अब दोबारा नलकी डलेगी। लेकिन मैं अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हूँ कि उसने मुझे आजमाइश के लिए चुना। आखिरकार वो मुझे नलकी डालने के लिए ले गए। तो आखिरकार मेरे सीधे फेफड़े में भी नलकी डल गई। मेरी अम्मी मुझे देखकर रो रही थी, सब रो रहे थे कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं नहीं रो रही हूँ तो आप क्यों रो रहे हो। हम अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हैं।
तो मेरा ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोग भी कभी नाउम्मीद ना हो, और मेन पॉइंट, आप कभी भी प्रेयर नमाज मत छोड़ना। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आपसे हिला ना जाए तो इशारों से पढ़ो, पर पढ़ो, और उस रब पर भरोसा रखो। तो आखिरकार मेरे दोनों फेफड़ों में नलकी डल गई। अब ना मैं इधर करवट ले सकती थी और ना ही उधर। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, कुछ दिन बीते और अल्हम्दुलिल्लाह मजीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के भी बार बार कॉल आते थे मेरे लिए कि इफ़रा ठीक है क्या, इफ़रा कैसी है अब। मुझे नहाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था नलकियों की वजह से। अम्मी मुझे गीले टिश्यू से साफ़ कर देती थी। मैं टॉयलेट वगैरह भी पॉट में ही करती थी बेड पर। ये आप लोग साइड में बॉटल देख रहे हो, ये मेरी साइड की पानी निकल रहा है लंग्स का। एक बार मेरे भाई मुझे स्टीम दे रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, अचानक से उसके नीचे का पाइप निकल गया और एकदम से उसमें इतना तेज़ प्रेशर बना कि मेरे बाल पूरे सीधे खड़े हो गए थे। खैर, जिसने भी मेरी हेल्प की, मैं सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उन लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ और करती भी रहूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह का तो एहसान मैं भूल ही नहीं सकती। तो फिर आगे क्या होता है, मेरी दोनों साइड तो नलकी डल ही गई है। 30 अक्टूबर 2020 को उन्होंने हमें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि मैं मुंह से तो बिल्कुल नहीं खा रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपकी एक और बार ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ये सुन के मैं डर गई कि फिर से, लेकिन हस्बुनल्लाह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे गले में सुराख थे, तो जाहिर सी बात है ब्रोंकोस्कोपी में वो आ गए। तो फिर मेरे ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होने लगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था वो कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया था कि इस ऑपरेशन में इसके बचने के चांसेस नहीं हैं। अगर है भी तो 1%, क्योंकि जिस चीज़ से हम सांस लेते हैं उसी का ही ऑपरेशन था। ये बात डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताई थी और ना ही किसी ने मुझे बताई थी। जब मैंने पूछा कि डॉक्टर ने आपसे अकेले में क्या बात की, तो कहा कि कुछ भी तो नहीं, बस ऐसी बात कर रहे थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। लेकिन मन यही कहता था कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक होगी, जो कि डॉक्टर्स की निगाहों में इम्पॉसिबल था, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि ये बीमारी पहली बात तो किसी को होती नहीं, और अगर हो भी जाती है तो ठीक नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह आरएमएल के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार से बात करते हैं। डॉक्टर शमिता, डॉक्टर हेमा, डॉक्टर प्रीति। एक दिन जब डॉक्टर मेरी ट्यूब बदलने आए, तो जैसे ही उन्होंने मेरी ट्यूब निकाली, मैंने कहा डॉक्टर प्लीज़ दूसरी वाली अभी मत डालो, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। उस टाइम मुझे इतना हल्का फील हुआ जैसे मेरे गले में से क्या निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर डाल दी। डालनी तो पड़ती ही, क्योंकि मेरा खाना वगैरह सब उसी से ही था, दवाई वगैरह। मुँह से तो मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी सकती थी। और पता है, मेरा माइंड अब भी बच्चों ही जैसा था। मैं छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी। देखो, मैं अभी एक वीडियो दिखाती हूँ। तो देख लिया आप लोगों ने मैं कैसी हो गई थी। तो पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद को ऐसा लग रहा था जिसमें थोड़ा कंफर्ट सा फील कर रही हूँ। और मेरी जो दोनों साइड की ट्यूब थी, यानी कि दोनों लंग्स का भी शायद पानी पूरा निकल चुका था। मुझे तो लग रहा था कि हाँ, निकल गया मेरा पानी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मेरे दोनों लंग्स की नलियाँ निकल जाएंगी? नाक वाली नहीं, वो तो अभी रहेगी। वो तो जब तक नहीं निकलेगी जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जो कि बहुत डेंजर था। तो हाँ, मैं इस बात पर थी, क्या मेरी दोनों नलकियाँ लंग्स की निकल जाएंगी? अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट में भी बताएं, और ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेरी नलकियाँ निकलेंगी लंग्स की या अभी नहीं। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं 11th एपिसोड में।